मेरे लोगों ने, वो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वो जिनमें मेरा कलाम ठहरता है, वो जो मेरे नाम को लेकर चलते फिरते हैं, वो जिनके नाम के पीछे ही मसीही लग जाता है, उन लोगों ने दो बड़े काम किए, दो बड़ी गलतियां कर दी। पहला, उन्होंने मुझे कबूल तो किया है, उन्होंने मुझे अपनाया तो है, लेकिन मुझे इस तरह से अपनाया है कि आप मुझे नज़रअंदाज कर दें। देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। आपका एक बड़ा पुराना दोस्त हो, आप उसके साथ दोस्ती करते हैं और फिर आप दोस्ती निभाते नहीं हैं। आपका दोस्त जो है वो आपसे बात करना चाहता है, फ़ोन करता है, अगर कहेगा मेरे पास टाइम नहीं, बंद करो उसका, कैसा लगेगा? तो आपका दोस्त जो है वो आपके घर आता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है, आप खिड़की से जानते हो, कहते हो तेरी है, फिर आप क्या करते हैं? आप अपने घर वालों को कहते हैं मैं घर पे नहीं हूँ, कह दो मैं घर पे नहीं। कैसा लगेगा? जबकि आपके दोस्त को पता है कि आप घर पे। हमने यीशु के साथ ऐसे ही सलूक किया। वो दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, हम दूर से जानते हो, फिर आ गए, ज़्यादा काम नहीं है, दरवाजे पे खटखटाता है, वो फिर खटखटाता है, फिर खटखटाता है। हमने यीशु को एक मर्तबा कबूल किया है, लेकिन हमने कबूल करके उसको भूल गए, हमने उसको वो मुकाम नहीं दिया, हमने उसको वो जगह नहीं दी है। और यीशु चिल्लाता है, मेरे बेटे मुझे आ लेने दे, मैं तेरे सारे गम उठा लूँगा, मुझे आ लेने दे, मैं तेरी सारी बुराइयां दूर कर दूंगा, मुझे आ तो लेने दे, मैं तेरी जिंदगी में बहारें ले आऊँगा, मुझे एक दफ़ा आ तो लेने दे। और हम क्या करते हैं? हम उस बड़े अक्लमंद ट्रक ड्राइवर की तरह हैं जिसके ट्रक के अंदर यीशु बैठा हुआ है और ट्रक जो है वो बड़ी पहाड़ियों में से गुजर रहा है। खतरनाक पहाड़ियाँ आप में से कौन किसने देखी नहीं है? चले हम यूँ समझते हैं मरी की पहाड़ियों में चले जाते हैं, या हम कागान नारान चले जाते हैं, बड़े खौफनाक खतरनाक, सवाद की भी बड़ी खतरनाक है, वहाँ पर हम चले जाए जी, वहाँ पर चल रहे सर, यीशु साथ बैठा हो, हम गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक जो है हमारी ज़िंदगी में, हम गाड़ी चला रहे हैं और यीशु कहता है मेरे बेटे मुझे जगह दे दे, मैं तुझे चला रहा हूँ। और हम क्या कहते हैं? तो नहीं तो आराम का चला, मैं ही ला। अच्छा, वो कहता है दे दे, मैं चला लूँगा, तेरी गाड़ी चला लूँगा। वो मांगता रहता है, वो दरवाज़ा खटखटाता रहता है और हम उसे कहते थे नहीं मैं कर लूँगा, मुझे पता है कैसे चलना है। और फिर आगे चलते हैं तो एक बड़ा शार्प मोड़ आता है, यीशु फिर कहता है पुत्र दे दे, बड़ा औखा जहा मोड़ है, मैं कट लाऊंगा। आप कहते नहीं मैं ही करूँगा, और गाड़ी मोड़ते और ची आवाज़ आती है और पीछे से ट्रक सारा जो है फारग हो जाता है। यीशु फिर कहते हैं पुत्र खराब हो गया है, जिंदगी खराब हो गई है, पै गई ने, रंग रूंग खराब हो गया, डेंट पै गए ने, हूँ मैनू एक पासा उठ गया, हूँ भी दे दे ना, नो सॉरी, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही करूँगा, वो मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। फिर एक तरफ खाई आती है और एक तरफ पहाड़ आता है और बीच में जो सड़क है उतनी को है कि बस टायर पूरे 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 चल रहे हैं और वो जो सड़क है वो भी खराब हो जाती है और आप जाकर घुस मारते हैं एक टोए के अंदर, एक साइड का टायर उड़ जाता है। आवाज़ आ रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, पता आपको भी चल गया, काम हो गया। यीशु कह रहा है अभी भी दे दे, नुकसान नहीं हुआ, 3 टायर चला लूँगा मैं, एक साइड भी उड़ गई हुई है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दे दे मुझे। और हम ऐसे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का खुद इख्तियार रखते हैं, यीशु को नहीं रखते। हम ऐसे हैं। 2 ही तो बुराइयाँ हैं, बाइबल कहती है 2 ही तो बुराइयाँ हैं। पहला, हमने आब हयात को, चश्मे को तरक कर, एक साइड का टायर भी उड़ा दिया हुआ है, एक साइड के हमने पीछे बैक की टेल भी उड़ा दिया। अब क्या रह गया उड़ाने वाला? ज़िंदगी अभी भी हाथ में है, चलते हम जा रहे हैं, चलते ही जाएंगे, आगे जाते हैं तो आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है। यीशु कहता है अब मुझे दे दे, मैं रास्ता बना दूंगा, मैं तेरे ट्रक के लिए रास्ता बना दूंगा। लेकिन हम कहते नहीं नहीं, ओहो रास्ता तो पहले ही है,
मैनू नहीं दिसता पिया, और हम ट्रक को आगे लेके जाते। यीशु कहता रास्ता नहीं है, हम कहते रास्ता है, और नहीं भी होगा बना लेंगे, हमारी जवानी है, हमें अपनी जवानी पे गुरूर है, बना लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और हम ट्रक चलाते चलाते आगे बढ़ते हैं। जो टायर फटा हुआ वो तो फटा ही हुआ है, दूसरा टायर हमारा नीचे होता था। यीशु कहता है पुत्र हाले भी समझ जा, ट्रक रुड़ जाएगा सारा, बेच डिग जाएगा, लेकिन हम नहीं मानते। हमने आबे हयात के चश्मे को तरक किया हुआ है और हम खाई की तरफ अंधाधुंध बढ़ते चले जाते हैं। कोई रोकने वाला नहीं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, और खाई में हमारा ट्रक गर्क हो जाता है। यीशु भी साथ ही, कहीं नहीं और, यीशु भी साथ ही है। आपा भी बेची बैठे हैं, लहू लुहान, वो हाथ बात उड़ा बैठे हैं, ट्रक बर्बाद कर बैठे हैं। आपको होश आती है तो फिर यीशु कहता है अब भी तू मुझे दे दो, मैं इस बर्बाद जिंदगी को भी सीधा कर दूंगा, मैं तेरे लिए एक नया ट्रक बनाऊंगा। क्या अपनी टूटी हुई जिंदगी, क्या अपने टूटे हुए दिल, क्या अपने टूटे हुए ख्यालात वापस यीशु को देने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? वो आपकी जिंदगी को लेने के लिए तैयार। वो टूटी हुई चीजों का खुदा है, वो टूटे हुए ख्यालात का, टूटे हुए दिलों का, टूटी हुई जिंदगियों का खुदा। उसको तो लोग ही आप जैसे चाहिए, उसको तो ऐसे लोग चाहिए जो टूटे हैं, शिकस्ता दिल हैं, दुनिया के रद्द किए हुए हैं, ताकि उनको अपना सके। उसको तो ऐसे, क्या आपको वैसा खुदा चाहिए जो आपको दोबारा बना सके? अगर आपको ऐसा खुदा चाहिए तो आज शाम वो यहाँ पर है, हम आपकी मुलाकात करा सकते हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपके ट्रक दोबारा से तैयार होने के लिए आप दे देते हैं तो वो आके दोबारा से आपको तामीर करते हैं। पहली गलती मैं आपको बता रहा हूँ, हमने उस आबे हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। दूसरी गलती क्या की हमने? आपने पढ़ा था, दूसरी बड़ी गलती क्या की थी हमने? अपने लिए हमने शिकस्ता हौज खोदे जिनमें पानी ठहरता है। कैसे लोग हैं हम? सारा दिन हम मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, है ना, घर बार छोड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनों को छोड़ते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात, कई ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं पैसे कमाने के लिए। जब पैसे कमाते हैं तो फिर क्या करते हैं? जब आप पैसे कमा लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? घर वापस जाते हैं, घर वालों को देते हैं, कुछ थोड़े से अपने पास भी रखते हैं। उस पैसे में से कुछ बचता है, कुछ बचता है उसमें से, पैसे में से, कि सब हवा हो जाता है, सब हवा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, कुछ क्या आती है। हम प्रोग्राम बनाते, चलो यार सारे दोस्त मछली खाएंगे, चलो, वो मछली तो बीच में रह जाती है। अच्छा यार फिर जाऊँगा, पैसे भोग दें, अगले महीने जाऊँगा। हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि हमारे पैसे जो है ना वो हमारे हाथ से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए शिकस्ता हौज खोले, ऐसे जिनमें पानी ठहरता नहीं। ठीक हो जाता है। आपके घरों के अंदर ग्लास तो है, अगर ग्लास टूट जाए और उसमें से पानी बह जाए तो पानी भी ज़ाया और ग्लास भी ज़ाया। तो क्या हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी ही रहेंगी? क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजार देंगे? क्या हम ऐसी शिकस्ता रहेंगे? क्या कोई हमारी नहीं सुनेगा? हमारी सुनने वाला है, पर हम अपनी ज़िंदगी देने वाले नहीं हैं। जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी दे दी, उस दिन ये दोबारा से बर्तन तमीर हो जाएगा, उस दिन ये सारी लीकेज बंद हो जाएगी, उस दिन हमारे ज़िंदगियों के अंदर पानी ठहरना शुरू हो जाएगा और हम जो कुछ भी वक्त की सूरत में, कुव्वत की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत, जो कुछ भी रखेंगे उसे कोई चुरा नहीं सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको फैसला करना पड़ेगा।
मुझे नहीं करना, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेंगे। ये आपको फैसला करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी का क्या करना है, खुद चलानी है या यस्सु को ड्राइवर बना लो। आपने उसको तर्क करना है या उसको अपनाना है। आपने शिकस्ता हौज खोदने हैं, शिकस्ता थैलियाँ खोदनी हैं, या आपने यस्सु के हाथ में दे देना है और फिर उसके हाथ में जो चीज़ होती है वो बाबरकत होती है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये कोई ना समझे कि जी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पैसे आपके लिए बाबरकत हो, मेरे लिए बाबरकत ना हो। मेरे पैसे मेरे लिए हो, हर किसी को खुदा ने अपने अपने हिस्से का दिया है। आपको, आप जो कमाते हैं, आप जिसके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए खुदा उसको बाबरकत करना चाहता है। आपको पता है बाबरकत होने का मतलब क्या है? क्या हम जानते हैं? ये लफ्ज़ है, हम बोल भी देते हैं, मज़ाक भी करते हैं, इसका मतलब क्या है? बाबरकत हो, इसका मतलब क्या है? यार आप लोग इतने समझदार लोग हैं, मोबाइल की दफ़ा इतना बोल रहे थे। ओके, बाबरकत होने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को हासिल करें, पकड़ें, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए काम करना शुरू करें। आप पैसे को पकड़े, पैसा आपके लिए, आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करना शुरू करें। आप वक्त को पकड़े, आप वक्त के लिए काम ना करें, वक्त आपके लिए काम करना शुरू करें। आप कुव्वत हासिल करने के लिए काम ना करें, कुव्वत आपको खुद ब खुद मिलती चली। आप हिकमत हासिल करने के लिए वक्त ज़ाया ना, हिकमत आपको मिलती चली। और ये सब चीज़ें तब आपको मिलेंगी जब आप खुदावंद यीशु मसीह को तर्क नहीं करेंगे, आबे हयात के चश्मे को अपनाएंगे। आमीन। ओके, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, आप इन्हीं दो कैटेगरीज के अंदर ही, या तो आपने यीशु को कबूल किया और तर्क कर दिया, या आपने यीशु को कबूल ही नहीं किया। यीशु को कबूल करना कोई बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, उसके साथ दोस्ती करना कोई बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है। आपने मोबाइल में तस्वीर खींचते हुए कितना टाइम लगाया? कितना टाइम लगाया? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। किसी की तस्वीर खींचने में कितना टाइम लगाया? 8 सेकेंड। बढ़ गया। यीशु से दोस्ती करने के लिए आपको, मैं आपको कहता हूँ 10 सेकेंड चाहिए, 15 सेकेंड चाहिए। क्या अपनी ज़िंदगी में से आप ये 10 सेकेंड, 15 सेकेंड दे सकते हैं? आपको कितने घंटे मिले, कितने दिन मिले, कितने साल, सिर्फ 10 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड दे सकते हैं, तो वो आपको दे सकता है, वो सब कुछ दे सकता है आपको, और वो देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चर्च में जाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप कलाम पढ़िए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यीशु को बुला लीजिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको पता है मसीहत क्या है? मसीहत कोई मज़हब नहीं है। कोई भी ये ना समझे कि मसीहत को मज़हब है, कोई दीन शीन नहीं है, मज़हब नहीं है। मसीहत एक दोस्ती है, मसीहत एक रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, वो यीशु के साथ रिश्ता है, और उसका नाम मसीहत। बस दैट्स इट, इससे आगे कुछ नहीं। क्या आप हकीकी मानों में मसीहत में आना चाहते हैं? क्या आप यीशु के दोस्त बनना चाहते हैं? वो तो मर रहा है आपका दोस्त बनने के लिए, वो तो मर गया था आपके लिए दोस्त बनने के लिए, वो तो अपना आसमान छोड़कर आया था आपको दोस्त बनाने के लिए। क्या आप अपना आप नहीं छोड़ सकते उसको दोस्त बनने के लिए? आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी नुकसान नहीं, कभी नुकसान नहीं। आज से 30 बरस पहले मैंने ये फैसला किया था कि मैं यीशु का दोस्त बनूँ। वो तो मेरा दोस्त अज़ल से था, मेरे में कमी थी, लेकिन 30 साल के बाद भी मैं आपको ये बताऊँ, मुझे मेरा दोस्त, हकीकी दोस्त मिला। मुझे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं। वो मेरे लिए जीता है, मैं उसके लिए जीता हूँ, और मैं उसी के इंतज़ार में रहता हूँ कि वो मुझे आके मिले। आप भी इस तरह कर सकते हैं, वो अगर मेरे साथ कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है। खुदावन यीशु मसीह आपके इंतज़ार में। आज अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना हो, आज अपने ट्रक को संभाल लीजिए, वो बड़ा मेहरबान। आपको पता है
पौलुस रसूल बहुत बड़े रसूल थे बाइबल में। अमाल की किताब के 23वें बाब को अगर आप पढ़े तो पौलुस की जिंदगी जो है ना वो लटक रही थी, वो मरने वाला था, वो एक किले में बंद था। पौलुस को जिसको हम कहते हैं कि जी वो रसूल आज़म है, रसूलों में बड़ा मर्तबा है उसका, जिसने आधे से ज़्यादा न्यायनामा लिखा है, उसकी ज़िंदगी लटक रही थी। आपको पता है उसको बचाया किसने? उसका वक्त करीब आ रहा था, उसको नज़र आ रहा था ख़त्म होने वाला नज़र। उसको पता था कि फकीयों फरीसियों ने मुझे पकड़ लिया। उसको पता था कि अब ये मुझे बादशाह के सामने पेश करेंगे और बादशाह मुझे मार देंगे। लेकिन खुदा उस रात उसके सामने खड़ा हुआ, उसने कहा कि तू अभी मरेगा नहीं, अभी तेरी एक और ड्यूटी है। तूने एक फिलिक्स बादशाह के सामने जाना है और तूने मेरा पैगाम देना, और तुझे मैं 2 साल और दूँगा। लेकिन वो 2 साल उसको किस वजह से मिले थे पता है? 2 साल। अगर आप रसूलों की किताब उसका 23वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर एक नौजवान है जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ मिला। ऐसा नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर आज आप ज़िंदगी यीशु को देंगे तो आपकी वजह से कोई बड़ा खादम शायद बच जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उसका अपना भतीजा था, और भांजा था, जिसने उसकी ज़िंदगी बचा ली थी। उसकी बहन का बेटा था। वो शख्स था जो खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करता है। उसने रसूल आज़म की ज़िंदगी बचा ली, 2 साल उसको दिलवा दिए। मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, आज अगर आप यीशु को दोस्त बना लेते हैं तो न जाने आप में से कितने हैं जो आज के पौलुस को बचा लें। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि बड़े बड़े खादमों को खुदा बचा ले। पर क्या आप इस्तेमाल होना चाहते हैं? खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, खुदा बड़ा मेहरबान है। उसको आज आ लेने दो अपनी जिंदगी, वो आपको बचा लेगा। इस अंधेरी दुनिया में तुम ही तो खुदा के नूर हो, तुम में तो खुदा का नूर बसता है। अगर तुम नहीं होगे तो कौन होगा? खुदा गली कूचों में पुकारता है, आज पुकारता है। आज उसको तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं? तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे साथ है। He wants you, he needs you. तुम्हारे बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार का जवाब प्यार से दो, उसके प्यार का जवाब नफरत से मत दो। वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। क्या 2 नवाले उसको दे सको? वो जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, वो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, तुम्हारे मोहब्बत के इंतजार में खड़ा। कब मेरा बेटा कहेगा आई लव यू जीसस? कब मेरी बेटी कहेगी आई लव यू जीसस? हम कब कहेंगे? वो कौन से लम्हे होंगे जिसमें हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? वो तो कहता है मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। क्या आप नहीं उसको कह सकते ऐ यीशु मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं? क्या आपके दिल नहीं चाहता कि आप भी कह दें कि तू जिसने मेरे लिए खून बहाया आई लव यू जीसस? आपके लिए उसने अपना खून भी बहा दिया, अपना बदन भी तोड़ दिया। आपके लिए उसने अपने बाप की गोद को भी छोड़ दिया। वो आज भी छोड़ के आने को तैयार। तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे जवाब दूंगा। पुकार तो ले, एक दफ़ा दिल से उसे पुकारे, देखें कि वो आता है कि तुम इसी से मुझे आजमाना है। तुमने मांगा ही नहीं, मांगो तो आओ। दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते मांग तो लें। आज उसको मांग लें, वो आ जाएगा। वो आपकी ज़िंदगी में उतर के आज वो आना चाहता है।
क्या आप बुलाना नहीं चाहते? वो तो ऐसा मेहमान है जो बुलाने पर आपके बीच में उतर आ, वो आपके दस्तरखान को रौनक बख्श देगा, वो आपकी ज़िंदगी को रौनक बख्श देगा। ये ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, बड़ी छोटी ज़िंदगी। बाइबल के मुताबिक इंसान की ज़िंदगी 120 बरस है, इससे ज़्यादा नहीं। 120 के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तब जो यीशु के पास जाना है, आज ही यीशु को बुलाओ। क्यों उस दिन का इंतज़ार करें? आज मौका है, आज रात मौका है, जाने मत दो, यीशु को जाने मत दो। वो आया है ताकि आपके दिल में, अगर आप यीशु को कबूल कर चुके हैं तो फिर तो आपको पहला गुनाह बख्शना होगा कि आप उसको तर्क करते रहे, उसको नज़रअंदाज करते रहे, उस ट्रक को आपने ज़ाया किया। लेकिन अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो आज मैं मौका देना चाहता हूँ, आज ही वक्त है, उसको बुला लें तो आ जाएगा। आइए अपने स्वरों को छूटें, आज हम उसको पुकारेंगे।